हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका क्वेश्चन 15 देखेंगे। इससे पहले इसके 1 to 14 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसके भी एक अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को जाने से पहले आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि साइन थीटा को हम लिखते हैं पी बाई एच। पी मीन्स परपेंडिकुलर होता है, एच मीन हाइपोटेनियस होता है। ऐसे ही कोस थीटा होता है बी बाई एच, टेंजेंट थीटा होता है बी बाई पी, पी बाई बी सॉरी, कोसिकेंट थीटा होता है एच बाई पी, सीकेंट होता है एच बाई पी, कोट थीटा होता है बी बाई पी। तो इसके लिए भी चैनल पे आपको अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इनकी वैल्यूज को निकालना भी आप वहां से सीख सकते हो, क्योंकि वैल्यूज का भी इसमें इंक्लूड होती है, उसकी भी वैल्यूज में हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में हमसे क्या पूछा गया है? ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30। तो देखो ये टावर है, यहाँ पे एक हाईवे है, हाईवे पे एक टावर है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। तो वो एक गाड़ी को देख रहा है। तो वो गाड़ी क्या है, पहले वो गाड़ी यहाँ पे थी, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री है। यहाँ पे टावर है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री। उसके बाद कुछ टाइम बाद, ये पहले गाड़ी यहाँ पे थी, उसके बाद यहाँ आ गई होगी, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है डिप्रेशन का वो कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। इन्होंने क्या बोला हमारे पास हमसे कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये गाड़ी कितने सेकंड में आई, 6 सेकंड में आई है। उसके बाद 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। ये तो हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या था, 30, और यहाँ से यहाँ तक का आ गया 60। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें क्या बताना है कि उस गाड़ी ने कितने पॉइंट में उस वहां तक पहुंची है। वो जो सेकंड वाले से फुट ऑफ द टावर जितना डिस्टेंस है, वो जहाँ पे वो गाड़ी है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का, कि पहले यहाँ से वो गाड़ी यहाँ थी, उसके बाद यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने बताना है। तो अब हम इसको कैसे बताएंगे, देखो क्या है, वापस एक बार इसका फिगर बनाएंगे। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये अपना फुट ऑफ टावर है, यहाँ से एक हाईवे निकल रहा है, यहाँ पे कोई भी एक गाड़ी है, यहाँ से इस गाड़ी में जो एंगल ऑफ इन्होंने क्या दिया गया है, डिप्रेशन दिया है, ना कि एलिवेशन। एलिवेशन होता है कि हम ऊपर की साइड देखें, डिप्रेशन होता है कि हम नीचे की साइड देखें। अब यहाँ पे ये आदमी है तो इस गाड़ी को नीचे की साइड देखेगा, ऊपर की साइड तो नहीं देखेगा। और जब भी हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना होता है या एंगल ऑफ एलिवेशन देखना होता है, तो वो किसके बीच में बना होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन होती है और जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उनके बीच में होता है। तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, इस आदमी की आंख से यहाँ तक गिवन है ना, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगी और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो गाड़ी है ना, कुछ टाइम बाद ये वाली जो गाड़ी है वो यहाँ पे आ चुकी होगी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है डिप्रेशन का वो कितना इन्होंने गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। यहाँ से यहाँ तक वो कितने सेकंड में आई है, 6 सेकंड में आई है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हम इसको कैसे बताएंगे, देखो इनको नाम देते हैं ए बी सी डी। तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि जब हमने ये वाली चीज ली है ना, कि यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30। ऐसे ही ये कंप्लीट 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एक तो चीज थी इसमें ये मेन। उसके बाद देखो क्या क्या गिवन है, हम यहाँ से लिखेंगे एंगल ए डी बी 30 डिग्री है, एंगल ए सी बी 60 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे कितने सेकंड में गया, 6 में गया। तो हमने मान लिया क्या, लेट स्पीड ऑफ कार x मीटर पर हावर, कि x किलोमीटर x मीटर हावर है पर हावर है, उसकी वो स्पीड है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कितनी है, x है, डिस्टेंस कितना गिवन है हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो हम डिस्टेंस को ही मेंशन करेंगे, टाइम तो नहीं लिखेंगे ना। तो डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे। टाइम यहाँ पे कितना गिवन है, 6 सेकंड गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टाइम, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे थी ये मीटर पर सेकेंड में, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस 6x मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x, और ये है मीटर।
उसके बाद ये 6x मीटर है, यहाँ पे हमें टाइम का नहीं पता। अगर हम ऐसे ही इस बीसी डिस्टेंस को भी मापना चाहें तो वो क्या होगा, स्पीड तो सेम ही है कार की, और ये हो जाएगा डिस्टेंस, टाइम का भी नहीं पता कितना टाइम है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे t। तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा xt मीटर। तो मीटर से में थोड़ा पजलिंग ना हो तो यहाँ पे होम में डाले तो ये हो जाएगा x। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें ये xt की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले आपको ये बताना चाहिए। देखो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करें कि दोनों ट्रायंगल से इस वाली वैल्यू को निकालना है, ए बी तो सेम होगा, या तो इससे निकालो या तो इससे निकालो, और उसको वैल्यू को इक्वल डाल दे। ये क्या है, टावर है, तो इसको हम दोनों की टावर की हाइट है वो तो सेम रहेगी, तो एक बार इससे निकाल सकते हैं, एक बार इससे, दोनों को इक्वल रख के यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई बी सी। ए बी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये वाली चीज बेस है, ये वाली चीज हाइपोटेनियस है, तो पी बाई बी। पी बाई बी किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा की, तो टेंजेंट थीटा। अब ए बी की वैल्यू हमने निकालनी है, बी सी की वैल्यू है एक्स टी, और ये हो जाएगा टेंजेंट 60। तो ए बी ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई एक्स टी, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 एक्स टी √3 मीटर। तो ए बी की वैल्यू एक वाली इक्वेशन से क्या आई है, एक्स टी √3 मीटर। ऐसे ही हम ए बी की वैल्यू दूसरे वाली इक्वेशन से निकालेंगे और इनको इक्वल पुट करेंगे। कैसे, ये है टी। अब हम लेंगे बड़े वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी डी, ए बी डिवाइड बाई बी डी। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी डी क्या है, बेस है, बी डी बेस है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फिर से पी बाई बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो अब यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल लेंगे क्योंकि इक्वालिटी में पुट करनी है। बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6x प्लस एक्स टी। बी डी की तो कंप्लीट है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6x प्लस में एक्स टी, और ये टेंजेंट थीटा, यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए बी 6x प्लस एक्स टी, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब हम इसको टेंजेंट बाई √3, 1/√3। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगी, 6x, ये वाली चीज यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में एक्स टी √3। अब हमारे पास दो ए बी की वैल्यू आ चुकी है, हम इनको इक्वालिटी में डाल सकते हैं क्योंकि ए बी सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगी हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे 6x प्लस में एक्स टी √3 और एक्स टी √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6x प्लस में एक्स टी, और ये हो जाएगा एक्स टी √3 मल्टीप्लाई में √3। तो ये हो जाएगा 6x प्लस में एक्स टी, और ये हो जाएगा 3x टी। उसके बाद यहाँ से क्योंकि टाइम की वैल्यू निकालनी है ना हमें, कितने टाइम बाद वो सेम होगा। तो ये क्या है, 6x प्लस में एक्स टी 3x टी। तो यहाँ से देखो ये एक्स टी जाएगा राइट हैंड साइड, तो 3x माइनस एक्स टी, 6x ये हो जाएगा 2x, x से x कैंसिल, तो ये 6 हो जाएगा 2t, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो टाइम ही बताना है हमें, डिस्टेंस नहीं बताना, टाइम बताना है। टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 सेकेंड। अगर डिस्टेंस बताना होता तो हम यहाँ से 6x की वैल्यू भी निकाल लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो उसके लिए एक वैल्यू पता होनी चाहिए थी हमें कि पूरा डिस्टेंस दिया होता है तो ये दिया होता। अब हमें t की वैल्यू निकालनी थी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 सेकेंड। तो ऐसे हम अपना जो क्वेश्चन 15 है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन 16 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।